वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ नेक्स्ट.जेएस फंडामेंटल, जहाँ पे हम देखने वाले हैं रेंडरिंग कैसे होती है नेक्स्ट.जेएस में, राइट। तो कुछ रेंडरिंग के फंडामेंटल्स कि क्लाइंट साइड पर रेंडर हो सकते हैं या सर्वर साइड पे, और इसमें डिफरेंस देखने वाले हैं इन डिटेल। हमने पहले भी बात की क्लाइंट साइड कंपोनेंट की, सर्वर साइड कंपोनेंट की, इसमें हम इन डेप्थ देखने वाले हैं इस चीज़ को। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ नेक्स्ट.जेएस कोर्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बग्स इसी चीज़ से मिलेंगे अगर ये चीज़ ढंग से क्लियर नहीं करी तो। फ्यूचर में की बात कर रहा हूँ। ओके, सो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक तो चीज़ बताऊंगा कि ये जो है लोडर है, जैसा मैंने उस वीडियो में लिख ही दिया था, राइट, जब ये लोडर फाइल बनाई थी कि ये लोडिंग होना है एक्चुअली, राइट। सो हमारा सर्वर भी चल रहा है, राइट। एवं मैं अगर लोडिंग ओपन करूँ सो यू कैन सी लोडर लिखा, इसको भी बल्कि मैं लोडिंग लिख देता हूँ, लोडिंग, राइट। अब चलते हैं, रिलोड करता हूँ, सो इसे चल गया। बट इसमें आता हूँ तो एक सेकंड को आया था लोडिंग, देखो या। सो अब ये काम कर रहा है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट, ये हमने कई बार बात करी है अभी तक, क्लाइंट साइड कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट की, राइट। अभी मैं इसकी वेबसाइट पे आके एक्चुअल में दिखाऊंगा कि इन्होंने खुद भी बता रखा है हमें कब क्लाइंट साइड कंपोनेंट यूज़ करना है, कब सर्वर कंपोनेंट। सो एक तो मैं पहले बना के दिखाता हूँ। जैसे इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ हेडर को ही यूज़ क्लाइंट करके क्लाइंट कंपोनेंट में, टॉप पे लिख दिया हमने यूज़ क्लाइंट। नाउ दिस इज़ अ क्लाइंट कंपोनेंट, इट्स स्टिल द सेम रिजल्ट है ना, बट अब ये क्लाइंट कंपोनेंट है। इसके अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ कोई भी हुक, बेसिकली रिएक्ट का हुक, राइट। कोई भी इवेंट, जावास्क्रिप्ट के इवेंट होता है, मतलब बेसिकली एक्टिविटी। एंड जस्ट फॉर क्लेरिफाइंग, अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ नाइस, तो ये कंसोल लॉग होगा ब्राउज़र में। ये हम यहाँ पे कंसोल में गए तो यू कैन सी नाइस आ रहा, राइट। अब सर्वर में चेक करें तो सर्वर में भी होगा, राइट। उसे वन नहीं पड़ता, लेकिन ब्राउज़र में भी आया क्योंकि क्लाइंट साइड कंपोनेंट। अब एक चीज़, इसका मेन डिफरेंस समझाने से पहले मैं वेबसाइट पे चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या यूज़ केसेस है बेसिकली। तो ये नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन दी है बहुत ही कमाल की है, मतलब एक एक चीज़ इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, इसी को फॉलो करेंगे हम। एंड ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी ज़रूरी है इवन फॉर द लॉन्ग रन, सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट। तो इन्होंने बेसिकली बता रखा है कि सर्वर एंड क्लाइंट साइड कंपोनेंट अलाउ डेवलपर टू बिल्ड एप्लीकेशन दैट स्पैन द सर्वर एंड क्लाइंट कंबाइन द रिच इंटरेक्ट, वही ब्ला ब्ला, ठीक है। मेन टॉपिक पे आता है। तो सर्वर कंपोनेंट ने बता रखा है ऑल कंपोनेंट इनसाइड ऐप डायरेक्टरी, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, आर रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने कुछ तारीफ से लिखी हुई सर्वर कंपोनेंट की, क्यों, ठीक है, कि इनिशियल पेज लोड फास्ट होता है ना, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बंडल रिड्यूस हो जाता है। तो इसको पढ़ सकते हो, इसमें इतना कुछ समझने का नहीं है। और क्लाइंट साइड कंपोनेंट के बारे में बता रखा है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट अनेबल यू टू ऐड क्लाइंट साइड इंटरएक्टिविटी टू योर एप्लीकेशन इन नेक्स्ट.जेएस, दे आर प्री रेंडर्ड ऑन द सर्वर एंड हाइड्रेटेड ऑन द क्लाइंट। अभी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ एक्सप्लेन अच्छे से करी हुई है, बट ये और भी अच्छा होता कि जैसे प्री रेंडर्ड का और हाइड्रेटेड का इनका मतलब नहीं पता किसी को, तो यहाँ ही लिखा होता कि होवर करते ही मतलब ही लिखा जाए, राइट। तो इस लाइन का बेसिकली मतलब है कि नेक्स्ट.जेएस में प्री रेंडर्ड है, प्री रेंडर मतलब सारा HTML वगैरह पहले से लिखी हुई है, सर्वर से जो कंपोनेंट मिलेगा। तो क्लाइंट साइड कंपोनेंट में हमें एक्टिविटी चाहिए, राइट, क्लिक करने की, ये सब क्लिक करने की, कोई भी इवेंट हुआ, ऑन प्रेस वगैरह। तो हाइड्रेशन बेसिकली प्रोसेस है उस जनरेटेड HTML पे इवेंट वगैरह अटैच करने के लिए, राइट। तो वो प्रोसेस है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेटेड होंगे क्लाइंट पे, राइट। तो ये पता है मतलब कि सर्वर से प्री रेंडर्ड डेटा मिलेगा, उसके बाद क्लाइंट साइड पे आते ही हाइड्रेशन हो जाएगी उस पर। तो इसलिए क्लाइंट साइड कंपोनेंट ऑलरेडी हाइड्रेटेड होंगे, ठीक है। इनमें इन्होंने कन्वेंशन बता दिया कैसे होगा। तो बेसिकली यही लिखा है कि यूज़ क्लाइंट को हमें ऐड करना है, राइट, अपना किसी भी कंपोनेंट को कन्वर्ट करने के लिए क्लाइंट कंपोनेंट में। अब यहाँ पे कुछ यूज़ केसेस बता रखे हैं कि कब हमें सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना है, कब हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 6 टेबल बना रखे हैं कि फैच करना हो डेटा तो ये करो सर्वर कंपोनेंट, राइट, बैक एंड के। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये कुछ अजीब सा इन्फॉर्मेशन वाला साइन है, मतलब इसका मतलब है कि कर तो सकते हैं इस पर भी, बट करो इसी पे फैच करने का ट्राई, राइट।
और एक्सेस बैक एंड रिसोर्स डायरेक्टली, तो वो सर्वर कंपोनेंट में हुआ। बैक एंड रिसोर्स मतलब कूपन वगैरह डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, राइट, एक्सेस टोकन्स, एपीआई कीज़, राइट। तो बैक एंड से हेडर भी डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं सर्वर कंपोनेंट पे। क्लाइंट साइड में तीनों चीज़ें नहीं होती। कीप लार्ज डिपेंडेंसीज ऑन द सर्वर, रिड्यूस क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, उसके लिए ये। और जहाँ जहाँ हमें इंटर एक्टिविटी ऐड करनी हो या लिसन ऐड करना, ऑन क्लिक ऑन चेंज, वहाँ पे हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट यूज़ करना है। और जहाँ भी कोई भी हुक यूज़ करना हो, राइट, वहाँ पे क्लाइंट साइड। और जो भी ब्राउज़र एपीआई होती है ना, राइट, विंडोज़, तो वहाँ भी क्लाइंट के लिए। और कोई भी अपना कस्टम हुक बनाना हो जो कि यूज इफेक्ट और यूज है, बेसिकली वो यूज हुक की बात हो गई, है ना, तो वहाँ पे हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट यूज़ करना है। और रिएक्ट क्लास कंपोनेंट भी सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में। तो मतलब ये चीज़ अभी मुझे भी पता लगी कि सर्वर कंपोनेंट सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स ही हो गई, पर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा एक्चुअल में करके देखना, राइट। तो इसको पहले करते हैं फिर नीचे बढ़ते हैं। पहले एक दो कंपोनेंट बनाते हैं, राइट, तभी तो मज़ा आएगा। तो ये हेडर है, ठीक है, हेडर, राइट। इसको मैंने ये बना दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कोई भी हुक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं नीचे, ये तो हेडर है नॉर्मली, इस पर एक तो नैव बदल देता हूँ, उसको नैव, ठीक है। अब ये नैव है और यहाँ दो लिंक हैं। इसके अलावा मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा नीचे, एक फॉर्म में कुछ नहीं है अभी, और फॉर्म के अंदर मैं इनपुट टाइप दे सकता हूँ, ठीक है। प्लेस होल्डर देते हैं सर्च। सो बेसिकली जैसे नॉर्मली सर्च होता है किसी भी उसमें, और मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग भी दे देता हूँ। लेट्स से अभी इफ़ वी ओपन ग्लोबल स्टाइल, यहाँ पे हमारे पास नैव है, डायरेक्टली नैव को सेलेक्ट करता हूँ मैं। इसको स्किप कर सकते हो, कुछ भी स्टाइलिंग दे दो, मतलब मैं पॉज कर देता हूँ और स्टाइलिंग के बाद मिलते हैं। एंड जी थोड़ी सी भी स्टाइलिंग काम नहीं कर रही, उसका रीज़न है अभी तक हमने जो फाइल है global.css ये हमने कहीं अटैच ही नहीं करी है। सो इसको मैं लेआउट के अंदर यहाँ पे अटैच कर दूंगा css फाइल, import styles globals.css टू क्रॉस चेक, प्रेस कंट्रोल और यहाँ लिंक बन रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल खुल जानी चाहिए, राइट। नाउ वी गो हियर, यू कैन सी वी हैव दिस हेडर, राइट। ज़्यादा हुई स्टाइलिंग थोड़ी, या अब ठीक लग रहा है, राइट। तो बेसिकली हमारा होम है, अबाउट है और ये सर्च है। इसमें बटन ऐड कर सकते हैं या फिर उससे भी बेटर इसको कट करो, हेडर में जाते हैं, फॉर्म में दे ही नहीं रहा, सीधा ये इनपुट टैग है, ठीक है, राइट। सो ये हमारा अभी नीचे का एरिया जो है सर्वर साइड कंपोनेंट है, ऊपर का है हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, इस पर टाइप कर सकते हैं हम। सो वही जो हम यूज़ इफेक्ट नहीं, यूज़ स्टेट से हम वेरिएबल बनाते थे, वो कर सकते हैं कि लेट्स से सर्च क्वेरी, सेट सर्च क्वेरी यूज स्टेट, इम्पोर्ट हुआ ऊपर से, इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल जैसे हम अभी तक रिएक्ट में देखते हैं वैसे ही काम कर रहे हैं हम। यहाँ पे वैल्यू पास की, उसके बाद ऑन चेंज में हमने पास कर दिया मल्बे 11 फंक्शन, और सेट सर्च क्वेरी में e.target.value कर देंगे, e.target.value, क्योंकि क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, राइट, नॉर्मल कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है। और कौन सा लॉक कर सकते हैं हम सर्च क्वेरी को, तो एग्जैक्टली जस्ट लाइक यू एक्सपेक्ट ये काम करेगा। इस पर टाइप करूँगा तो कंसोल में आता रहेगा, राइट। इस पर ओपन करते हैं, कुछ टाइप करते हैं तो यू कैन सी साइड में दिख रहा मुझे, अभी टाइप करूँगा तो अभी आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं आई, सही मस्त चल रहा है। अब मज़े की बात यह है कि बस ऐसे ही है अब मज़े की बात यह है कि हमें ज़रूरी नहीं कि पूरा कंपोनेंट मतलब क्लाइंट साइड ही हो, क्योंकि इसमें देखो, इसमें लिटरली कोई हमें क्लाइंट साइड करने की जरूरत नहीं थी, इसमें और इसमें। इनफैक्ट ये वाला पोर्शन है, सिर्फ इतना सा पोर्शन ही हमें स्पेसिफिकली चाहिए था क्लाइंट साइड, राइट। तो हम ये भी कर सकते हैं कि पूरे को सर्वर ही रहने दो, स्पेसिफिकली ये पोर्शन को हम बना देते हैं क्लाइंट साइड, तो ये कर सकते हैं। अब करके दिखाऊँ अगर मैं इसी चीज़ को, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि सिर्फ ये पोर्शन है जिसमें हमें चाहिए यूज सेट हुई है यूज़, तो इतना पोर्शन है इनपुट टैग जो हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट चाहिए। तो व्हाट आई प्रीफर टू डू, एक नया फोल्डर बनाता है कंपोनेंट, ठीक है,
कंपोनेंट्स कर दें। चलो इसके अंदर अपना फोल्डर बना सकते हो क्लाइंट साइड कंपोनेंट, क्लाइंट्स, राइट। और इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट बना दो। अब ये क्लाइंट साइड फोल्डर बनाना ज़रूरी नहीं है, बस मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन रखने के लिए कि सर्वर साइड के लग रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो इसलिए बना दिया। तो इसमें मैं कर सकता हूँ सर्च बार या सर्च बॉक्स, कुछ भी नाम दे दो, सर्च बार डॉट JSX RFCE, राइट। अब इसमें से ये इनपुट टैग को मैं कट करूँगा और ये रिटर्न बेसिकली यही करेगा, ठीक है। और मैं उसको डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, सर्च बार को कंपोनेंट को इंपोर्ट किया ऊपर से, राइट। अब मुझे इसको यूज़ क्लाइंट से क्लाइंट कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। और ये स्टेट को हम भगा सकते हैं यहाँ से, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। सिंपल इज दैट, कोई दिक्कत नहीं आई। हम नीचे चेक करें हमारा कंपोनेंट चल रहा होगा अभी भी। सर्च कर इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज यहाँ से हटा दिया हमने सर्च क्वेरी, तो उसको यहाँ पेस्ट करेंगे कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट। अब यूज स्टेट यहाँ इंपोर्ट करेंगे, हो गई सर्च क्वेरी एंड सेट सर्च क्वेरी, ठीक है। और मेक श्योर कि इसे कन्वर्ट कर दें हम क्लाइंट कंपोनेंट में। सो यूज़ क्लाइंट यहाँ करेंगे। सो अब चेक करें अपने इसको, तो सही चल रहा है। ओके, इसकी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक करते हैं, राइट। अब रीलोड कर दें, स्टिल सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं टाइप करूँगा, अब भी सेम चीज़ टाइप हो रही है, अभी टाइप करूँगा, अभी आ गया, राइट। बट थिंग इज़ कि ये एग्जैक्ट पोर्शन है हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट और रिमेनिंग पूरा हेडर सर्वर साइड कंपोनेंट, राइट। तो ये एक तो चीज़ पता लग गई कि ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं कि सर्वर कंपोनेंट के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। और ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट ट्राई करो कि तुम्हारा सर्वर साइड में ही रहे। तो जब तक स्पेसिफिक रीज़न ना हो क्लाइंट साइड में कन्वर्ट करने का, तब तक मत करो, राइट। यहाँ में ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि एक्टिविटी ऐड करनी थी यहाँ में ऐड करने का, राइट। तो इसलिए हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, राइट, एग्जैक्टली। तो बेसिकली जितने भी फॉर्म्स होंगे वो सब क्लाइंट साइड कंपोनेंट ही बनेंगे ऑब्वियसली। यप, नाउ चलते हैं वापस यहाँ पे। सो इन्होंने बताया इंपोर्टिंग सर्वर कंपोनेंट इनटू क्लाइंट कंपोनेंट। अभी हमने देखा कि क्लाइंट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं सर्वर कंपोनेंट में, राइट, बिना दिक्कत के हमने करा। ये क्लाइंट कंपोनेंट था, हमने सर्वर में इंपोर्ट करा, कोई इशू के बिना हम यूज़ कर पाए। बट यहाँ उल्टा लिखा है, सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे हलवा सा नहीं है कि कुछ भी ऐसे इंपोर्ट कर दो। जैसे क्लाइंट को करा है सर्वर में, वैसे सर्वर को नहीं कर सकते। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि सर्वर कंपोनेंट माइट हैव सर्वर कोड ओनली, एग्जाम्पल डेटाबेस और फाइल सिस्टम यूटिलिटीज़। तो फॉर एग्जाम्पल इंपोर्टिंग अ सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट विल नॉट वर्क। जैसे कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें किसी ने सर्वर कंपोनेंट इंपोर्ट किया और बस यूज़ कर दिया, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं करना है। बल्कि इसके बजाय क्या करना है हमें कि एज प्रॉप्स पास करना है हमें अपने सर्वर कंपोनेंट को, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। और नीचे इन्होंने दूसरी एक फाइल बना दी, तो ऐसा कंफ्यूज करने का मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं कॉन्टैक्ट के अंदर। चलो कॉन्टैक्ट के अंदर हमारा पेज है ना, बस, ठीक है। तो सारी फाइल क्लोज, थोड़ा नीट भी लगना चाहिए कोड। हमने पेज खोला हुआ है। सो एक तो नेविगेट करना है, तो मैं हेडर में एक लिंक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, यहाँ के हमारा कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट पेज ओपन करो, यप। सो ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। इन्होंने बोला क्लाइंट साइड कंपोनेंट में सर्वर कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो ये हमने क्लाइंट साइड को में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ एक सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट फोल्डर में मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा क्लाइंट के अलावा दूसरा फोल्डर, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट बना रहे हैं हम, तो सर्वर रख देते हैं, सर्वर साइड रख दो या फिर इट्स अप टू यू, सर्वर्स रख दिया, ठीक है। क्लाइंट्स और सर्वर्स, तो सर्वर्स के अंदर एक मैं बनाता हूँ लेट्स से सर्वर कंपोनेंट के नाम से, सर्वर कंपोनेंट डॉट JSX RFC एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको क्लोज करेंगे।
अब वो मुझे इसके अंदर यूज़ करना है, तो इन्होंने जैसा इलीगली मना किया ऐसा नहीं कर सकते, वही करेंगे हम पहले। डॉट ये हम गए कंपोनेंट्स में, सर्वर में, इसके अंदर से हमने कंपोनेंट लिया और इसको हम यूज़ करने वाले हैं नीचे। एक तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ हेडिंग में, h1 कॉन्टैक्ट, और नीचे हम यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट को। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं चलेगा कि नहीं। सेव किया और ये चलने लग गया, रीलोड करने पे चल रहा है, राइट। लेकिन ये नहीं करना हमें, एरर भी कोई नहीं आया, बट लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है नहीं करना। ठीक है, यही करा हमने कि क्लाइंट कंपोनेंट पे सर्वर कंपोनेंट इंपोर्ट किया और चल भी गया, राइट, तुम देख ही रहे हो। बट ये नहीं करना, ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट और इसमें इंपोर्ट करा और चल गया। इंस्टेड व्हाट वी वांट कि अगर हमारा ये कंपोनेंट है, यूज़ क्लाइंट देख रहे हो ये कंपोनेंट है, तो इसमें ये हमें पास करना है एज चिल्ड्रन, मतलब मैं रिसीव करूँगा चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ मैं नीचे लिख दूंगा फिर चिल्ड्रन। इसको मैं इंपोर्ट ही नहीं कर रहा। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट को कैसे यूज़ करूँ, तो जहाँ भी मैं ये इंपोर्ट करूँगा कॉन्टैक्ट वाला पेज, वहाँ पे मैं कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट रैपर टैग की तरह, और बेसिकली इसके बीच में मैं लिख दूँगा अगर माई कॉम्प। ठीक है, तो ये एक्चुअली चिल्ड्रन रिसीव हो रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ बेसिकली चिल्ड्रन एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन पास तो कर दिया है ना, हमने एक्सेस भी कर लिया, नीचे यूज़ भी कर लिया, बट पास कैसे करेंगे चिल्ड्रन। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको ले मैं रीनेम करके कॉन्टैक्ट ही कर देता हूँ, अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो तो। हम इसे जहाँ भी यूज़ करेंगे उसके बीच में अपना सर्वर कंपोनेंट हम ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो हमारा सर्वर कंपोनेंट था वो हम ऐसे रखेंगे जब हमें यूज़ करना होगा सर्वर कंपोनेंट अंदर, तो अंदर सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना था, ऐसे यूज़ करेंगे, राइट। तो समस्या आ गई अब इसको कहाँ यूज़ करें, तो उसके लिए हम नई फाइल बना लेंगे। कॉन्टैक्ट के अंदर ही एक और फाइल बना रहा हूँ मैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट, शॉर्ट में ही देते हैं contact.js, फ़र्क नहीं पड़ता शॉर्ट में तो लॉन्ग में तो, बस दे रहा हूँ शॉर्ट में क्योंकि सारे शॉर्ट में ही हैं। तो अब क्या होगा कि जैसा मैंने बताया मेन फाइल तो यही है, राइट, एग्जैक्टली। सो व्हाट आई विल डू कि यहाँ से यूज़ क्लाइंट हटा दूंगा और आई शुड से कि ये फाइल ही उड़ा दूंगा, ये फाइल हटा के यहाँ पेस्ट कर दूंगा पूरी। अब क्लाइंट कंपोनेंट जो ये है इसको मैं अब भी सर्वर कंपोनेंट ही रखूँगा। ठीक है, नॉर्मली जैसा पेज कंपोनेंट है, तो टेक्निकली रेंडर अब यही होगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस चीज़ को, इसके वजह मैं कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट, देखो ऊपर से इंपोर्ट हो गया, और सेल्फ क्लोजिंग नहीं रैपर टैग, और इसके बीच में मैं सर्वर कंपोनेंट अपना रख सकता हूँ, सर्वर कंपोनेंट, लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम द टॉप, कंपोनेंट सर्वर / सर्वर कंपोनेंट, और सर्वर कंपोनेंट को हमने नीचे यूज़ भी कर लिया। इसको से मेक श्योर टू सेव दिस। तो अभी हमें एक फाइल की वजह 2 फाइल बनानी पड़ी, बट दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, और ये करना हमें भी, नीचे चल गया सब। ठीक है, यहाँ जाके हम चेक करेंगे स्टिल द सेम रिजल्ट, राइट, चलने लग गया। अब नीचे सर्वर कंपोनेंट है, और यही सही तरीका है कि हमने अपने इसको एज चिल्ड्रन यूज पास किया है। तो ये जो हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट था इसको हमने एज रैपर टैग यूज़ किया है, और बीच में हमने पास कर दिया अपना सर्वर कंपोनेंट, और बीच में पास किया तो एज चिल्ड्रन वो रिसीवर और यूज़ हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा सर्वर फाइल लगी, राइट, बट दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। वापस चलते हैं, तो यही बताया इन्होंने भी, इंस्टेड क्लाइंट कंपोनेंट बनाया और चिल्ड्रन बना के ऐसे लिखा। उसके बाद एक नई फाइल बनानी पड़ी है जिसमें इन्होंने दोनों कंपोनेंट इंपोर्ट किए, क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट को एज रैपर यूज़ किया सर्वर कंपोनेंट रैप करने के लिए, यही करा हमने भी। इसके बाद नीचे आते हैं, और तो पासिंग प्रॉप्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है, तो हम ये पास कर सकते हैं। सो सीरियलाइजेशन बताई इन्होंने। सीरियलाइजेशन क्या है बेसिकली, इसमें मान लो हमने पासपोर्ट जेस करी थी, राइट, अगर नहीं चेक करी तो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो सीरियलाइजेशन का मतलब बेसिकली
किसी भी डेटा को या डेटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देना कुछ बाइट्स में। फॉर एग्जांपल हमने पासपोर्ट में क्या किया था, यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट मिला था, यूज़र का बहुत सारा डेटा, ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर सब, उसको कन्वर्ट करके सीरियलाइज करके आईडी बना दी थी। अब हमें जब भी एक्सेस करना हो हम पे आईडी थी, डीसीरियलाइजेशन करेंगे, आईडी पास करके डेटा वापस मिल जाएगा। तो बेसिकली वही है, सीरियलाइजेशन होती है। प्रॉप्स पास फ्रॉम सर्वर कंपोनेंट टू क्लाइंट साइड कंपोनेंट नीड्स टू बी सीरियलाइज, ठीक है। दिस मीन वैल्यू सच एज फंक्शन डेट्स कैन नॉट बी पास डायरेक्टली टू क्लाइंट कंपोनेंट। मतलब हम पास तो कर सकते हैं कि अगर इसमें जाएं, ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है क्योंकि यूज़ क्लाइंट ने लिखा, और ये हमारा कॉन्टैक्ट क्लाइंट कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे अपना कुछ भी पास कर सकते हैं वैल्यू, लाइक लेट्स से वैल्यू नाइस, बट दिस हैज़ टू बी स्पेसिफिक वैल्यू। ये नहीं फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ, लेट्स से मैं लेता हूँ वैल्यू और कॉन्टैक्ट की बजाय मैं दिखा दूँ वैल्यू। अब मैं चेक करूँ तो मुझे नाइस ही मिल रहा है। कुछ और भी भेज सकता हूँ मैं, लेट्स से सब्सक्राइब नाउ, तो सब्सक्राइब नाउ मिल रहा है, ठीक है। तो मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ, ठीक है, सर्वर से क्लाइंट में। आगे और देखते हैं। तो वेयर इज़ द नेटवर्क बाउंड्री। सो नेटवर्क बाउंड्री ये कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली एक बाउंड्री है ताकि जो अलग अलग नेटवर्क हैं वो अलग ही रहें, उनका डेटा इंटरफेयर ना हो, ठीक है। सो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अभी जानने की जरूरत नहीं है क्या है, बट इसमें क्वेश्चन है कि जो ऐप डायरेक्टरी है, नेटवर्क बाउंड्रीज बिटवीन सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट साइड कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट में नेटवर्क बाउंड्री पहले कहाँ थी, पेजेस डायरेक्टरी में, उसमें थी पेज का जो पूरा कंपोनेंट है और वर्सेज ये जो फंक्शन थे दो स्पेसिफिकली। अब तो इनकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है। सो डेटा फैच इनसाइड सर्वर कंपोनेंट डू नॉट नीड्स टू बी सीरियलाइज एज इट डजंट क्रॉस नेटवर्क बाउंड्री अनलेस इट इज़ पास टू क्लाइंट साइड कंपोनेंट। तो जो डेटा फैच हुआ है सर्वर कंपोनेंट में उसे सीरियलाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो बाउंड्री जब तक क्रॉस नहीं करेगा। और जैसे हम पास करेंगे क्लाइंट कंपोनेंट में तो नेटवर्क बाउंड्री क्रॉस हो गई क्योंकि इन्होंने यही बताया नेटवर्क बाउंड्री है ही क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर साइड कंपोनेंट के बीच में। तो क्लाइंट में जैसे पास किया हो गई नेटवर्क बाउंड्री क्रॉस और अब वो सीरियलाइज होगा जो कि इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, राइट। और डेटा फैचिंग भी हम आगे देखेंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ देखो कीप सर्वर ओनली कोड आउट ऑफ क्लाइंट कंपोनेंट, ये पोजिशनिंग बताई इन्होंने क्योंकि इसमें एरर नहीं आएगा लेकिन दिक्कत देगा बाद में आके, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर पढ़ सकते हो बेसिकली क्या है, मैं सीधा बताता हूँ क्या है। जैसे फंक्शन है, हम भी यूज़ करेंगे ऐसा, एक फंक्शन है गेट डेटा, इसमें फैच एपीआई का यूज़ करके इन्होंने बेसिकली कुछ रिक्वेस्ट करी है डेटा फैच करने के लिए, तो इसको कॉल करते में फैच होकर मिलेगा डेटा। तो ये देखने में तो लग रहा है हाँ ठीक है क्या दिक्कत है, चल जाएगा और टेक्निकली चल भी जाएगा क्लाइंट साइड में भी सर्वर साइड में भी। बट थिंग इज़ ये जो प्रोसेस डॉट TNV है ये सारे वेरिएबल हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं सर्वर में। और जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा था उसमें मेरे से गलती हुई थी, मैंने कहा ये क्या दिक्कत है, जब मैंने एड्रेस का लिखा हुआ है इसमें प्रोसेस डॉट TNV डॉट जो भी URL है वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो ENV वेरिएबल ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हम इसमें, राइट। इसकी बजाय एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, देखो उन्होंने लिखा हुआ है कहीं Next.js रिप्लेस प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल विद एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसकी बजाय एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाती तो इसलिए ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ सर्वर में काम करेगा क्योंकि सर्वर में एक्सेस कर सकते हैं कोड। और ये इन्होंने बस एग्जांपल दिया है एक, राइट। तो इसका या तो एक तरीका ये है कि ध्यान से बनाओ, ठीक है। तो मैं तो यही प्रीफर करता हूँ, जैसे मैंने कंपोनेंट अलग बनाया है फोल्डर में कि सर्वर के अलग क्लाइंट के अलग, मैं APIs भी अलग बनाता हूँ, ठीक है। सर्वर के अलग API क्लाइंट के लिए अलग। अदरवाइज़ क्या कर सकता हूँ अगर एक में बनानी है तो इन्होंने जो बताया कि सर्वर ओनली ये पैकेज इंस्टॉल करो, राइट। और जो भी फाइल API की फ़ाइल है जैसे, ठीक है, इसमें अगर लिख दम इंपोर्ट सर्वर ओनली तो ये मेक श्योर करेगा अब आगे से कि ये वाला फंक्शन सिर्फ सर्वर कंपोनेंट में ही इंपोर्ट हो, ठीक है। और ऐसे इन्होंने बताया क्लाइंट ओनली भी है, तो ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आल से बना देगा तो ध्यान रखा करो, राइट। अब आगे चलते हैं। मूविंग क्लाइंट कंपोनेंट टू लीव्स, इस बात का क्या मतलब है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वैसे इन्होंने कहा कि लीव मतलब लीव नोट, जो राउटिंग के टाइम पे दिखाया था मैंने लास्ट फोल्डर। जितना ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हो जाओ कि हेडर में हमें यूज़ करना था स्पेसिफिकली इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में तो पूरा क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करने लगा, स्पेसिफिकली इसको ही क्लाइंट कंपोनेंट बनाओ, ये बताया बेसिकली। इसमें हम यहाँ देख चुके हैं, इन्होंने एग्जांपल लिया था, देखो
सर इन्होंने अच्छा सर्च बार, इन्होंने भी सर्च बार ही लिया है कि सर्च बार को क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया, राइट, और इसको फिर ऐसे यूज़ कर लिया। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आगे थर्ड पार्टी पैकेजेस, यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक यही सोच रहे होगे तुम कि करना कैसे है फिर, क्योंकि रिडक्स वगैरह उसमें प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करेंगे, सीधा बताया तो मैं काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। अब कॉन्टेक्स्ट भी हुक है, तो सर्वर में मैंने जैसा बताया कोई हुक काम ही नहीं करेगा। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ इस पैकेज का, ये वाला पैकेज है, तो ये भी स्टेट यूज़ करता है, बट सर्वर कंपोनेंट में हम यूज़ ही कैसे कर सकते हैं ये, ठीक है। तो हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी करेगी कि जो भी प्रोवाइडर है या कोई भी तुम्हें लगता है क्लाइंट साइड का कंपोनेंट है, थर्ड पार्टी पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसे मेक श्योर करो कि यूज़ क्लाइंट वाली फाइल में ही क्रिएट किया हो। जैसे उन्होंने भी करा कि इसके अंदर बना दिया, ठीक है। अब लेकिन हमें तो सिचुएशन ऐसी भी आती है सर्वर में करना, जैसे कि अगर मान लो ये लेआउट है, मुझे अपने सारे कंपोनेंट को रैप करना है प्रोवाइडर के अंदर, अब मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए क्या करो, जैसे हमने कॉन्टैक्ट में सेपरेट फाइल बनाई है, इसमें सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी। ये देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, नीचे आते हैं तो इन्होंने एक सेपरेट फाइल बनाई क्लाइंट साइड के लिए, उसमें ये पैकेज यूज़ किया क्लाइंट साइड वाला। तो अब नेक्स्ट.js को पता है कि क्लाइंट साइड है, अब इस वाले फाइल को, कैरोसेल वाली फाइल को यूज़ कर सकते हैं हम नॉर्मली किसी भी सर्वर साइड कंपोनेंट में, क्योंकि इस फाइल के अंदर पहले लिखा यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए। आगे डेटा फैचिंग पे आ गए हैं, जो अगली वीडियो का पार्ट है, राइट, यहाँ भी देखने जरूरत नहीं। सो आई होप ये समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इन डेप्थ समझने के लिए, क्योंकि कुछ लॉज हैं जो हमें फॉलो करने में। मेक श्योर, आई नो वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आई थिंक मज़ा आया होगा और डेप्थ में समझनी इंपॉर्टेंट थी ये चीज़, या। सो सी यू, मिलता है अगली वीडियो में, या तब तक के लिए मेक श्योर टू ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स ऑन Udemy, एंड दिस इज गुड कि 1056 स्टूडेंट हो गए हैं, 1056 विथ 4.9 रेटिंग, सो दैट इज़ गुड। एंड इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 4 वीडियोज़ हो चुकी हैं और ये 5th वीडियोज़ थी, राइट। और रिएक्ट की वीडियो चेकआउट नहीं किया तो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट। सो या, ओवर एंड आउट। Audio Jungle.